वर्णानमर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मय जगतम अतो हम विश्वरूपम ताम नमामि परमेश्वरी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहरणे विमले मम्मति राष्ट्राम तव पद कमले। त्रिपति गामिनी माँ जानवी गंगा भागीरथी की इस मंगलमय तट भगवान ऋषिकेश नारायण भरत जी की पावन पवित्र धरती से उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार आ आदिदेव महादेव भगवान नीलकंठ महादेव की मंगलमय भूमि कुंभ की नगरी रवि मुनि की तपस्थली साहित्य संस्कृति और संवाद की पावन पवित्र नगरी के रूप में जिस नगरी का अपना चिन्मय नगर और मणिमय तीर्थ के रूप में प्रादुर्भाव वसुंधरा के पटल पर है, योग नगरी के रूप में जानी जाती है। ऐसे ऋषिकेश की नगरी से चलने वाली आवाज अपने डिजिटल कार्यक्रम को लेकर के 6 वर्ष पूरे कर चुकी 7वें प्रवेश की ओर बढ़ी है, जहां अपार स्नेह और शुभकामनाएं आशीर्वाद और उपलब्धियों के शिखर को छूने का काम किया आवाज ने। कहीं ना कहीं हमारे देवतुल्य जो दर्शक हमारे साथ निरंतर जुड़ते हैं देश विदेशों से प्रदेशों से, उनका कृपापूर्ण आशीर्वाद जो हमारे साथ रहता है, उस आशीर्वाद को लेकर के चलने वाली आवाज ने संपूर्ण प्रतिभा संपन्न लोगों के मानस पटल पर अपना स्थान बनाया है। और इस सब का श्रेय जाता है इस पावन पवित्र तीर्थ को, जिसके अपने में इतने आराधना वंदना और उपासना का तीर्थ है, जो स्वयं हर जगह एक संदेश का भाव लेकर के चलता है। इस पावन नगरी से ये आवाज साहित्यिक संस्था निरंतर साहित्य संस्कृति और संवाद त्रिवेणी को लेकर के चल रही है। साहित्य में संपूर्ण भारतवर्ष के साहित्यकारों को इस पावन तीर्थ पर आमंत्रण दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं लोक संस्कृति के जो संवाहक हैं, हर प्रकार की संस्कृतियां, लोक गाथाएं, लोक परंपराएं, लोक रीति रिवाज, लोक भाषाओं पर निरंतर काम किया। उत्तराखंड देवभूमि की लोक भाषा के साथ साथ पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अवधी भाषा, ब्रिज भाषा के जो भी कार्यक्रम थे उसको हमने इस पटल पर लाने की पूरी कोशिश की, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं हम सबको मिला है, उपलब्धियां मिली है। और संवाद सरिता में हमने समसामयिक विषयों पर निरंतर संवाद किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और उसके साथ पलायन के साथ साथ अनेक प्रकार के काउंसलिंग के प्रोग्राम जो कहीं ना कहीं जनहित के लिए थे, जन चेतना के लिए थे, ऐसे कार्यक्रमों को हमने संवाद के भगीरथों को बुला करके, विशेषज्ञों को बुला करके निरंतर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान था, वो योगदान हमारे उन देवतुल्य दर्शकों का था जो निरंतर 6 वर्षों से हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं और निरंतर इस 8 बजे से 9 बजे के बीच हमें हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। मैं सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है और माँ भगवती की 10 विद्याओं का एक पावन पवित्र पर्व उत्सव हमारे जीवन में उत्साह का संचार करते हैं। और उसी उत्साह में जो कामनाएं और शुभकामनाएं होती हैं, जो नए कार्य होते हैं, उन सब के सर्वे संत निरामय की भावना के साथ, सबके कल्याण की भावना के साथ आज की दीर्घा हमारे हमेशा की तरह पावनमय मंगलमय तीर्थ पर सुशोभित प्रतिभा जो अपने में देवत्व के भाव को लेकर के चलने वाले होते हैं। और इसी दीर्घा में परम श्रद्धेय सम्मानित हमारे ख्याति लब्ध अंतर्राष्ट्रीय शिखर पुरुष, जिन्होंने देवभूमि के नाम को स्वनाम धन्य किया है, संपूर्ण वसुंधरा के देशों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को अगर कहीं जोड़ने का काम किया, ऐसी महत्वपूर्ण प्रतिभा आज इस दीर्घा में है। परम श्रद्धेय सम्मानित हमारे पूजनीय मार्गदर्शक वाणी और व्यवहार के अद्भुत संगम, जिस संगम पर मिलता है, जहाँ धाराएं मिलती हैं, अपूर्व हर्षोल्लास की भावनाएं, प्रेम और प्रेरणा की धाराएं, सहानुभूति और सदमार्ग की भावनाएं, जीवन की दिनचर्या और दिनमान की भावनाएं, ऐसे पावन पवित्र तीर्थ हमारे साथ जुड़े हैं। परम श्रद्धेय सम्मानित डॉक्टर DK श्रीवास्तव साहब, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदा एक्सपर्ट के रूप में जिनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व पटल पर बनी हुई है, नवजीवनम आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट संस्थान के संस्थापक, डायरेक्टर, निदेशक और लगातार इस देवनगरी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से लेकर के और संपूर्ण भारतवर्ष से लेकर के और पूरे विश्व शिखर पर ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा विराट व्यक्तित्व जो उदित भास्कर की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे हम सबके बीच आज आदरणीय डॉक्टर DK श्रीवास्तव साहब आवाज के मंच पर हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम के लिए
मैं तहे दिल से आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आवाज परिवार की पूरी टीम के साथ आपका स्वागत करता हूँ, अपने दर्शकों के बीच आपका अभिनंदन करता हूँ। बंदन चंदन और नस्तवन कर के साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूज्य डॉक्टर डीके श्रीवास्तव साहब सरलता, सौम्यता, शिष्टता, विनम्रता, सहजता, मधुरता, आत्मीयता के अद्भुत सरोवर है। मानस मनुष्य जीवन में जो सर्वगुण संपन्नता अगर कहीं दिखाई देती है, मानस जीवन के जो सर्वोपरि हमारे आभूषण होते हैं, वाणी, व्यवहार, सौम्य, शिष्टता, विनम्रता, ये सारे तमाम के तमाम सारे सर्वगुणता के जो लक्षण हैं वो परिलक्षित होते हैं डॉक्टर डीके श्रीवास्तव साहब में। जहां आयुर्वेदा के इतने बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय शिखर के विशेषज्ञ के रूप में है, वहीं उनकी सहजता, उनकी निर्मलता, उनकी पावनता, समदृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक दृष्टि और सम्यक वाचन का जो प्रभाव है, छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति के साथ एक जैसी भावना के साथ अपना व्यवहार, अपना आचरण देने वाले हम सबके बीच उपस्थित हैं। पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंचों की बात ऑनलाइन ऑफलाइन की अगर करूं तो आदरणीय डॉक्टर डीके श्रीवास्तव साहब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं। मैंने कहा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को जोड़ने की जो बात की गई है, आज के इस वर्तमान समय की जो आधुनिकता, भौतिकता युग की जो दौड़ लगी हुई है, इस दौड़ में व्यक्ति स्वयं के प्रति कोई चिंतन उसका नहीं है, मनन कुछ है नहीं, आहार विहार कैसा हो और वो अपने जीवन को कैसे बेहतरीन रूप से आगे बढ़ाए, स्वास्थ्य के हिसाब से किस रूप से उसे आगे ले जाए। बुद्धि विकासो मनुष्यो विनोदे स्वस्थम शरीरे नवचेतनस्य, बुद्धि का विकास, चेतना का उदय, स्वस्थ शरीर, सारी चीजों को भूल करके व्यक्ति केवल एक आपाधापी की दौड़, भौतिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और केवल एक ही संसाधन की समृद्धि उसके जीवन में आ रही है कि धनम आदाय परपीडनाय, धन की श्रेष्ठता, धन की सर्वोच्चता को लेकर के चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन को भूल गया है कि मेरी सुबह कितने मंगलमय हो, मेरे दिन कितना आनंदमय हो, मेरा जीवन कितना तीर्थमय हो। इन सारी भावनाओं को भूल करके इस पर बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ आयुर्वेदा से लेकर के और तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, भारतवर्षीय नहीं बल्कि विश्व के देशों के अंदर, यूरोप में स्कॉटलैंड से लेकर के, स्विट्जरलैंड से लेकर के, लंदन से लेकर के, जापान से लेकर के, घाना अफ्रीका से लेकर के, कनाडा से लेकर के और संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर के, ब्राजील से लेकर के, तमाम जितने भी देश हैं जहां तकनीकी ने सर्वोच्च शिखर को छूने का काम किया, समंदर की गहराइयों तक पहुंचे, लेकिन अपने जीवन की विकृतियों को शांत कैसे किया जाए, अपने जीवन का आहार विहार कैसा हो, इस पर बहुत बेहतरीन व्याख्यान माला के हमारे जो मर्मज्ञ हैं और आयुर्वेदा के उदित भास्कर के रूप में जिनकी कीर्ति यहाँ मिलती है, आदरणीय डीके श्रीवास्तव साहब ने संपूर्ण देशों के अंदर हर वर्ष उनका जाना होता है और वो लगातार अपनी व्याख्यान मालाएं बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े संस्थाओं के अंदर और विश्वविद्यालयों के अंदर और यहाँ भारतवर्ष के अंदर भी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, उन संस्थानों में जो नवजीवनम का जो प्रादुर्भाव है, उस शब्द की बहुत ही बेहतरीन व्याख्या करने वाले, जीवन को कैसे नवोदित बनाया जाए, हर सुबह को कैसे मंगलमय बनाया जाए, इस भाव पर बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। कोरोना काल की बात याद आती है कि जिस समय संकट की घड़ी थी, रक्त बीज चारों तरफ फैल चुका था, दुनिया के देशों में हाहाकार मच चुकी थी, दुनिया के रथ के पहिए रुक चुके थे, आर्थिकी तंत्र फेल हो चुका था, मेडिकल साइंस ध्वस्त हो चुका था, ऐसे समय में अगर कहीं आवाज आई है तो उस भारत के आदर्श धनवंतरी की आवाज, उसकी जय जयकार और उसकी समृद्धि और उसकी उपासना वंदना के जो साधक थे डॉक्टर डीके श्रीवास्तव साहब ने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। निरंतर ऑनलाइन के माध्यम से लगातार विश्व के देशों को अपने व्याख्यान माला के सामने उनके हौसले, उनकी हिम्मत, उनका धैर्य, उनका सब्र, उनका उत्साह किस रूप से डिगा रहे, किस रूप से वो कर्मठ रहे, किस रूप से वो सजग रहे, किस रूप से वो इस विपत्ति काल में अपने जीवन को धैर्य धारणा के साथ अपने को महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में खड़ा कर सके, इतना बड़ा भाव लेकर के उन्होंने तमाम अपने व्याख्यान मालाएं दी हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुर्भाव भवेत् की मंगलमय कामना अगर कहीं हुई है तो आयुर्वेद के इस भाव को लेकर के
जहाँ हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने अपनी साधना उपासना के माध्यम से, शोध और साधन के माध्यम से, अनुसंधानों के माध्यम से, अन्वेषणों के माध्यम से दुनिया के देशों में कहा कि भारत का आयुर्वेद विश्व गुरु चक्का सिरमौर जैसे नामों से कहीं इस धराधाम को पावन पवित्र माना गया, उसके पीछे आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे हमारे नवजीवन के जो परम श्रद्धेय पूजनीय डीके श्रीवास्तव साहब हैं, आज इस दीर्घा में मेरा मन बड़ा अति गौरवान्वित है कि छोटे से निमंत्रण पर भी आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार करी। यो तो आप हमेशा, आपका भाव ही सबके लिए एक समान रहता है और हृदय के बड़े धनी हैं। तो मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आज का हमारा जो विशेष टॉपिक है, जो विषय रखा गया है, आहार विहार पर, स्वास्थ्य रक्षण पर, और जैसे कहा कि स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो अस्वस्थ हो गए उनकी सुरक्षा करना, इस भाव से हम वो अपने जीवन में करें। हमारी जो आज की दिनचर्या हो गई सबकी, वो किस तरह की हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए। समृद्धि के भंडार तो पूर्ण भर चुके हैं, लेकिन स्वयं की सोच, शरीर मध्य खलु धर्म साधनम की सूक्ति को चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे शास्त्र कहते हैं, हमेशा स्तुति और वंदन करते हैं कि व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वथा साधनम। और स्वास्थ्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आइए सुनते हैं आज के इस पावन में मंगलमय अवसर पर आदरणीय डॉक्टर डीके श्रीवास्तव साहब को। कई बार आपने आशीर्वाद दिया, पुनः मैं आपको आमंत्रित करता हूँ बहुत अभिनंदन के साथ, स्वागत के साथ। जी गुरुदेव, बहुत बहुत प्रणाम आपको। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर सुनील दत्त पलियाल जी। वाकई अगर कहीं सुना जाए कि सरस्वती की बाड़ी कैसी होती है, माँ सरस्वती का ओज कैसा होता है, तो आपसे जब भी मुलाकात होती है या आपने जैसा व्याख्यान दिया, लगा कि कैसे मस्तिष्क में इतने सारे आमोद प्रमोद के साथ इतने विचार को आप अपने जिह्वा से, मुख के माध्यम से वातावरण को दे रहे हैं, जिसमें आदर सम्मान आविर्भाव का इतना प्रादुर्भाव है कि सामने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति सराबोर हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि आज की दुनिया में इसी की कमी रह गई है। जब दो व्यक्ति बात करते हैं, चार व्यक्ति बात करते हैं, तो उसमें सकारात्मक कम रहती है और लोग शिकायतों के पुलिंदे ज़्यादा रखते हैं। तो आप जैसे व्यक्ति और बने, इसके लिए तो भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है, आपकी ज्ञान चारों तरफ फैले, लोग आपसे अनुग्रहित हों और आपको सिरमौर बना के आपके पथ पे पथिक के रूप में चलें, ऐसी हमारी अभिलाषा है। और आपका साधुवाद है कि आपने आज एक मौका दिया। हम लोग तो चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में और विश्व के 18 देशों में इस परंपरा को ले जाने का एक माध्यम भगवान धन्वंतरी ने बनाया। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रभु इच्छा, माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और अपने स्नेही जन, आप जैसे लोगों का एक तरह से मनोबल ऊंचा करने की गति ने हम लोगों की गति को बढ़ाया है। तो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सबको हृदय की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके ऊपर रहे और आपका जीवन शतायु हो, निरोगी हो। आज की जो टॉपिक थी वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। बात तो संस्कृत में है और शायद आप इससे समझ गए होंगे। जब सभी लोगों ने ऋषियों से पूछा आज से 3000 साल पहले कि आयुर्वेद जो आयु का विज्ञान है, जो जीवन का ज्ञान है, उसका उद्देश्य क्या है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी कंठस्थ सूचना दी कि हम प्रयोजन जो लेके आए हैं, हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। देखिए, आज के MBA किए हुए लोग भी ऐसी युक्ति स्वास्थ्य संवर्धन में नहीं ला सकते जितना हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले विश्व को दिया, इस धरा को दिया। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, हम तो बीमारी की बात सेकेंड रूप में कर रहे हैं,
पहले हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की बात कर रहे हैं। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा का उद्देश्य आयुर्वेद का प्रथम सोपान है। और दूसरी लाइन कहता है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अगर कोई रोगी है, उसको कोई विकार हो गया है, तो हम उसको जड़ से कैसे खत्म करें, ये हमारा आयुर्वेद का उद्देश्य है। और इसीलिए इस धरती पे भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से ऋषि मुनियों ने इस परिकल्पना को साकार किया। वाकई अगर सोचा जाए, समझा जाए, देखा जाए, तो किसी समय में हम तो विश्व गुरु थे ही। और अगर आने वाले समय में भारत फिर से विश्व गुरु के तरफ बढ़ेगा, पूरी दुनिया इसके आंचल को अपने में समाहित करना चाहेगी, तो वो योग आयुर्वेद का ज्ञान होगा। इसका मैं 100% एक तरह से विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। आपका जीवन, ये जो जीवन मनुष्य का मिला है ना, आनंद की खोज के लिए मिला था, लेकिन हमसे भूल हो गई कि हम इस शरीर को ही आनंद का माध्यम बना लिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो जीवन के ये 4 ही सोपान हैं, इसके अलावा ऐसा कोई युक्ति आज तक विश्व में नहीं आया जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने की अभिलाषा को इंगित कर सके। मतलब ये क्लासिफिकेशन है आपकी लाइफ का। धर्म मतलब आप अपने संस्कारों के खोज में, अपने संस्कारों की जिज्ञासा से आपका जीवन क्यों हुआ, अपने संस्कार के साथ जीने की अभिलाषा रखते हैं। दूसरा अर्थ आ गया, जिसमें सभी लोग समाहित हैं। सबको धन चाहिए, सबको वैभव चाहिए, रुपया पैसा, मकान, कार, बंगला सबको चाहिए, बच्चों की अच्छी परवरिश चाहिए, उसके लिए अर्थ है। इसी में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात आ गई। काम आनंद की प्राप्ति, तो उसकी परिभाषा भी अलग हो गई कि ब्रह्मचर्य के अलावा या और भी आनंदित जीवन के रूप में कुछ लोगों को जीवन जीने का एक एम बना लेते हैं। उनके जीवन का सोपान यही रह जाता है, जबकि ये भी बहुत अच्छा नहीं है। और कुछ मनीषी ऐसे होते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस जीवन में अपने एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और इस जीवन, इस शरीर के रहस्य को संभालते हुए, इसमें विकास करते हुए हम अपने जीवन को इस धरा पे इस समय परिपूर्ण शतायु के साथ, निरोगी जीवन के साथ एक परिकल्पना करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी बात कही जो आज हमारी सरकारें नहीं सोच पाती। उनका ये कहना है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसा हो, मतलब आप बीमार ही न पड़े। कितनी अच्छी बात है। अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपकी इकोनॉमी कितनी बढ़ जाएगी। आपकी सरकार को बड़े बड़े हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े डॉक्टरों की सैलरी और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं होगी। आपके घर में रखे हुए धन, अर्थ, ये बेकार के हॉस्पिटलों में आप रोगी बन के जाते हैं, तो बहुत कुछ आप समाप्त कर देते हैं अपनी जो इकट्ठा की हुई धनराशि रहती। तो कितनी अच्छी बात है। और मॉडर्न साइंस ने भी कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यही तो आयुर्वेद का सूत्र है। आप बचाव, आज जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, इसका बचाव बहुत आसान है। अगर आयुर्वेद के दिए हुए सूत्रों से आप आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप किसी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से अपने को बचा सकते हैं। लेकिन एक बार रोगी हो गए तो ट्रीटमेंट बहुत कठिन है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मेडिकल साइंस भी मानता है, हमारे वैज्ञानिक भी मानते हैं, हमारी सरकारें भी मानती हैं कि चिकित्सा करना आज के समय में बहुत जटिल काम है। बहुत धन, अर्थ, समय सबका नुकसान लगता है। लेकिन अगर बचाव कर लें तो बचाव तो आपके अपने हाथ में है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी बड़ी बात कही है कि आज अगर आप बैठे हुए हैं तो केवल आप शरीर नहीं हैं। जैसा कि मॉडर्न मेडिसिन कहता है, बॉडी मतलब यहाँ की बॉडी, अमेरिका का कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति, अफ्रीका का कोई व्यक्ति, सबको एक फ्रेम में रखा जाता है। ये बॉडी है, उसका एक पैरामीटर फिक्स किया गया, उसके ऊपर अनुसंधान किया गया, रिसर्चेज हुए, सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ और रोग से निजात पाने की परिकल्पना हमारे वैज्ञानिकों ने की। लेकिन आयुर्वेद और योग के ऋषियों ने कहा कि आप जो हैं वो केवल बॉडी नहीं है,
ये शरीर, मन और आत्मा का संयोजन है। लेकिन कहते हैं ना कि विज्ञान कहता है कि जो दिखाई देगा हम उसी पे विश्वास करेंगे, जो हमारी लेबोरेटरी तक पहुंच जाएगा, जिसको हम आंखों से देख लेंगे, कान से सुन लेंगे, उसको हम अपने टेस्ट मॉडल्स पे रखेंगे। अब मन को तो हम नहीं दिखा सकते। हमारी जब लेक्चर्स एम्स वगैरह में चलते हैं तो मैं मजाक में भी पूछता हूँ कि मतलब आपके पास मन तो होगा, या बिना मन के भी आ गए हैं, ऐसा बहुत लोग तो हंसते हैं लोग। और उसके बाद आती है आत्मा की बात। तो आत्मा को थोड़ा सा क्लिष्ट मैं समझता हूँ कि भारत ऋषि मुनियों की देन है। आत्मा को समझना मॉडर्न मेडिसिन या पाश्चात्य देश के बस से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज एकदम अलग है और हमारी बहुत गहन और बहुत ही लेयर बाय लेयर है। हम अपने को आत्मा से भी पोषित कर सकते हैं, मन को पोषित कर सकते हैं, और शरीर को तो हम पोषित करते ही हैं। तो आप अगर ये समझेंगे कि आपके पास शरीर, मन और आत्मा है और तीनों को आपको बैलेंस करके चलना है, तो आयुर्वेद के अपने त्रय उपस्तंभ के सिद्धांत में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जीवन का जो त्रिसूत्र है वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब आप समझ लीजिए कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की बात हो रही है, और वहां शरीर, मन और आत्मा की बात हो रही है, जो स्रोत है। तो जो आहार है वो तो हमारे शरीर के लिए है, लेकिन मैं पूछूं कि मन जो आपके पास है उसका आहार क्या है, तो शायद लोग इस पे जागरूक नहीं रहते हैं। सबको ये मालूम है कि सबके पास मन है, लेकिन मैं पूछूं कि आप अपने मन को पोषित कैसे करते हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं। तो कोई ड्राई फ्रूट और कुछ और बातें कहता है। अगर मैं कहता हूं कि ये जितना चावल दाल रोटी सब्जी थाली में आ गई, ड्राई फ्रूट और स्नैक्स और पकौड़ियाँ और मिठाई, ये मन का खुराक नहीं है, तब उनको चिंतन होता है, अरे डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा तो मन का खुराक तो कुछ अलग रहता होगा। वो मैं आपको आज बता रहा हूं कि मन की पहली खुराक निद्रा है। आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा, यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मान क्लमान्विता विषयो वे निर्वर्तन्ते तदा सुखिति मानव। हम जब सब अपने विचारों से अपने को एकाग्र करके, जब अपने शरीर और मन दोनों को हम एक साथ जोड़ के हम निद्रा के उसमें जाते हैं, तो हमारी निद्रा परिपूर्ण होती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने पहले भी कहा है, सभी लोगों ने, हम लोगों ने बचपन में यही पढ़ते हुए अपने को ग्रोन अप किया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आज हमारी निद्रा कैसी है, तो शायद हम सब समझेंगे कि हम पिछड़ गए हैं। हम समय से नहीं सोते, हम 8-9 बजे तक नहीं सो पाते, हमारी कुछ अपनी बाध्यताएं हैं, व्यस्तताएं हैं कि हम 10 बजे के पहले नहीं सो पाते। फिर भी आयुर्वेद का एक सोपान है कि अगर आप 10 बजे तक भी सो गए तो समझिए आप बहुत ही एक सेफ जोन में अपने मस्तिष्क को एक अलग एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि आप जब 10 बजे तक सो जाएंगे तो आप 5 बजे बहुत आसानी से उठ सकते हैं। और ये कहा गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले और सूर्योदय के 1 घंटा बाद तक हमारे लाइफ में या हमारे वातावरण में सकारात्मक एनर्जी रहती है 100% और नकारात्मक रहती है 0%। ध्यान से सुनिएगा कि जब आप सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठते हैं, उस समय आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी 100% है और निगेटिव 0% है। अब वो समय होता है आप 5:30 से लेके और 7:30 तक का, ऋतु के आधार पर आगे पीछे घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि सूर्योदय का समय अलग अलग रहता है। लेकिन अगर ये जो 100% पॉजिटिव एनर्जी है, उस समय हम बिस्तर पे एयर कंडीशन के अंदर सोए रहे, तो शायद तो हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो एक तरफ तो नुकसान हुआ कि हम लेट सोए, 11-12 बजे सोए। और आपको बता दूं कि 2021 में अमेरिकन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया और उन्होंने प्रूव किया कि 10 बजे से 12 बजे तक की जो स्लीप होती है वो सबसे डबल कंसंट्रेटेड होती है।
मतलब आप ये समझिए कि 10 से 12 बजे तक 2 घंटा आप सोते हैं, लेकिन आपके मस्तिष्क को 4 घंटे का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उस समय सेरोटोनिन लेवल जो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है वो मैक्सिमम लेवल पर होता है। और अगर हम हैप्पीनेस के साथ सोने जा रहे हैं तो हमारी गहरी नींद हमको मिल जाती है, और वो 11:30 पौने 12 तक खत्म हो जाता है। फिर हम अपने निद्रा को, अपने ब्रेन को आर्टिफिशियली मोड पे सोते हैं। तो आप ये समझिए कि सोने के आधा घंटा पहले, पहले तो ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, तो इसका रेफरेंस आयुर्वेद के ग्रंथों में नहीं आया है। लेकिन जब हम लोग प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के कसौटी पे सर्च करके जब अपने रिसर्च मॉडल को आयुर्वेद के वैज्ञानिकों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा डिस्कस करते हैं, तो इस बात को माना गया है कि सोने के आधा घंटा पहले मोबाइल बंद हो जाना चाहिए और आप स्व के भाव में आ जाएं। आप ये देखिए ना, पूरे दिन भर में आप अपने लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है, अपने से तो आप बात ही नहीं करते, अपने को तो आप देखते ही नहीं है, अपने को आप सुनते ही नहीं है। हमारा शरीर क्या कह रहा है, हमारा मन क्या कह रहा है, आज क्या चीज अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा करूं, क्या चीज अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार नहीं आता। आज परिस्थिति ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा हेल्दी बॉडी मन को नहीं चलाता, मन हमको चलाता है। हम पहले प्री प्रोग्रामिंग मन के द्वारा अपने बॉडी को ड्राइव करते हैं, और इरिटेशन होता है, हमें क्रोध होता है, हमें कंफ्यूजन आता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने मन को एक प्रॉपर नरिशमेंट नहीं देखते, हम अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मन को कहा गया कि मन कहाँ रहता है, तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने कहा कि मन इधर इशारा किया दिमाग में। और कनाडा के एक साइंटिस्ट को, उन्होंने कुछ रिसर्च किया था, 2017 में नोबेल प्राइज मिला। तो उसमें 1/4 चैप्टर यही था कि माइंड एग्जिस्ट इन द ब्रेन। इसके बाद जब वो नोबेल प्राइज मिला तो हमारे यहाँ के मनीषियों ने, योग के पुरुषों ने, आयुर्वेद के लोगों ने इस बात पे इल्जाम लगाया, और उन्होंने तमाम रेफरेंस दिए। और जब उस डॉक्टर साहब को 6 महीने में तमाम नोटिफिकेशन मिला, तो उन्होंने पूरे आयुर्वेद के और योग के रिसर्च को एक्सेप्ट करते हुए नोबेल कमेटी स्वीडन में अपोलाइज किया, अपने आप को माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हुई उस रिसर्च में, कि माइंड इज सो वास्ट थिंग्स विच कैन नॉट स्टे इन द स्मॉल बास्केट ऑफ द ब्रेन। तब आज के रिसर्च में ये समझाया गया कि मन तो आपका सॉफ्टवेयर है, ये ब्रेन आपका हार्डवेयर है। और हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि माइंड इज कॉन्शियसनेस, मन तो सर्वत्र है। मॉडर्न साइंस ने हमारे शरीर की प्राइमरी यूनिट को जो ढूंढा, उसको सेल का नाम दिया, कि एक तरह के कई सेल का निर्माण होता है, तो टिश्यू बनता है, कई टिश्यू एक साथ मिलके अंग बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं, और कई आर्गन मिलके एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो एक एक सेल में माइंड का एग्जिस्टेंस, एक एक सेल हंसता है, रोता है, एक एक सेल में पंच महाभूत है। हम लोगों ने वैज्ञानिक रूप से प्रूव किया कि एक सेल में, जो कहा गया यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, कि 70% पानी है, 65% पानी है, एक सेल में होता है। अग्नि इतना है, वायु इतना है, आकाश तत्व इतना है, धरती इतनी है, स्थूल चीज इतना है, वैक्यूल होते हैं, डीएनए आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अग्नि तत्व है। तो हमारे ऋषि मुनियों की बातें जो आज से 5,000 साल पहले कही गई, अगर आज भी वो शाश्वत सत्य है, तो आप इसको विज्ञान नहीं कह सकते। विज्ञान तो वो विशेष ज्ञान होता है जो समय समय पे परिवर्तित होता है। पुरानी परंपरा को, पुराने रिसर्चेस को नए साइंटिस्ट मिलके चेंज करके और सक्सेसफुल बनाते हैं, उस श्रृंखला को विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद का है, ये शाश्वत है, ये ज्ञान है, ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन हम विकास की गति में थोड़ा सा पिछड़ गए, और हमने मॉडर्न और एंशिएंट विजन की खिचड़ी बना दी,
और मॉडर्न को ज़्यादा एक्सेप्ट किया, और आप ये समझिए कि शायद इसीलिए हम ऐसे रास्ते पे खड़े हो गए कि विश्व के नज़र में हम एक सिक कंट्री हो गए हैं। आज भारत में अगर डायबिटीज़ के कैपिटल बोला जाता है, आने वाले टाइम में कैंसर की बहुतायत, इन्फेक्शियस डिजीज की वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हमारा तो नुकसान हुआ है ना। आपको मालूम होना चाहिए बहुत पहले की दुनिया में जो कॉज ऑफ डेथ हुआ करते थे वो था कि जो बलशाली लोग थे वो कमजोर लोगों को मार देते थे, उनकी जमीनें हड़प लेते थे, आहार ले लेते थे, वो गरीब कमजोर और वो मृत्यु की तरफ चले जाते थे। जो एग्जिस्टेंस फॉर द पावरफुल जो डार्विन की है उसका एग्जिस्टेंस था, कॉज ऑफ डेथ में पावरफुल लोग जीते थे, कमजोर लोग मारे जाते थे। उसके बाद समय आया जब कॉज ऑफ डेथ बना इन्फेक्शियस डिजीजेज, जिस समय कालरा, हैजा, फ्लैग गांव के गांव, शहर के शहर उड़ा देते थे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने, मॉडर्न मेडिसिन ने एंटीबायोटिक खोज के उस पर भी कंट्रोल किया, और उसके लिए उनको साधुवाद है कि अब इन्फेक्शियस डिजीज से उतने डेथ नहीं होते। उसके बाद जो कॉज ऑफ डेथ की सीरीज आई वो आई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। आज जितनी भी मृत्यु मैक्सिमम होती है 65%, वो केवल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से होती है। और अभी नया नया रिसर्च आ गया कि अब जो कॉज ऑफ डेथ बनेगा वो बन रहा है ऑटोमेशन एनर्जी, मोबाइल, कंप्यूटर, और आपका जो भी टीवी, और जिसको भी आप बोल लीजिए, कि हम अपने ब्रेन को पैरालाइज कर रहे हैं, हम अब अपने ब्रेन का उपयोग नहीं करते। हम लोगों ने जो पढ़ाई करी है, जो पहाड़ा और वो चीज़ें याद थी वो एकदम दिमाग में। आज अगर किसी से कहा जाए कि 5 चौके कितना हुआ, तो वो अपने मोबाइल में देखता है। 28 जा वो तुरंत मोबाइल में देखता है। उसके दिमाग में वो टूल्स अब खत्म हो गए हैं जिसको सर्च और रिसर्च, वो इसलिए कि हमने उनको पुष्टि नहीं प्रदान की, हमने ब्रेन के उस अंग को उपयोग करना बंद कर दिया। हम जो सुने बस उसी को समझ लिए, वो बताने वाला गलत था या सही था हम नहीं जानते। और मैं अपने दर्शकों को आज एक बात बताऊं कि ये तो बात हो गई आहार की और मन की। मन का जो खुराक केवल निद्रा नहीं है, लाफिंग भी है। मन का खुराक एक एप्रिसिएशन है, तारीफ करना है, रिगार्ड करना है, प्यार करना है। मन का खुराक हॉबीज है, गेम खेलना, पेंटिंग करना, म्यूजिक बजाना, कोई ना कोई कला आपके पास होनी चाहिए। मन का खुराक आप ये समझिए कि ग्रुप डिस्कशन भी है। तो जो मन की इतने सारे खुराक हमने बता दिए 7-8, आप अपने मन से पूछिए कि क्या आप ठहाका लगा के हंसते हैं? कब आप ठहाका लगा के हंसे थे? तो ध्यान आएगा, अरे वो डॉक्टर साहब पिछले साल वो दोस्त की शादी में गए थे, तब हम लोग हंसे थे। मतलब हंसने का जो गुण प्रकृति ने केवल और केवल इंसान को दिया, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जानवर, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, घोड़ा हाथी, चिड़िया कीट पतंग हंस नहीं सकता। हंसने की क्षमता उसको नहीं मिली है, केवल और केवल मनुष्य को मिली है, क्योंकि ये जीवन बहुत ही दुर्लभ है। शायद हम इसको अपने मन से नहीं सोचते कि भगवान को भी कोई काम करना रहता है ना, तो उसको मनुष्य की योनि में आना पड़ता है। आप ये सोचिए। और आपको तो मनुष्य योनि माता पिता के आशीर्वाद से मिल गई है, लेकिन आप इस योनि को पाके आनंदित नहीं हो रहे हैं, इसके गुणों में और बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही तो दुर्भाग्य है। हम इस योनि में विक्षिप्त हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, अरे जीने का मन नहीं करता। अरे यार, इतना अमूल्य धन आपको मिला और आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। आप केवल दूसरों को देखते हैं तो आपको लगता है अरे यार उनके जैसा मकान नहीं, और आपको कोफ्त हो जाता है, आपको जेलसी होती है। तो इसमें कमी किसकी है? क्योंकि आपका मन पोषित नहीं है, कुपोषित के शिकार हो रहे हैं। अगर आप रोज 15 मिनट ठहाका लगा के नहीं हंसते, अगर रोज आप 6 से 7 घंटे की समय पे निर्बाध स्लीप नहीं लेते। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि सबसे स्वस्थ व्यक्ति किसको कहा जाएगा, तो विवेकानंद जी ने कहा
कि जो व्यक्ति 6 घंटे की अबाध गति में निद्रा लेता है। और रोगी कौन है? तो उनका इसका उल्टा समझ लीजिए कि जो 6 घंटा भी एक कंटिन्यूअस स्लीप नहीं ले पाता। सोचिए हमारे जो योग के जो अपने ज्ञान भंडार हैं, अगर वो आज से 100 साल पहले ही बात कह रहे हैं, तो उस बातों में कहीं ना कहीं तो दम है कि निद्रा कितनी आवश्यक चीज है। लेकिन निद्रा की क्वालिटी भी गड़बड़ हो गई, क्वांटिटी भी गड़बड़ हो गई। और आप कहें कि मैं तो उठता हूँ यार, मन बड़ा परेशान रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, खुश नहीं रहता। अरे भाई, आपने ही तो वही ड्राइव दे दिया, उसको कुपोषित कर दिया, आपने कुछ खिलाया नहीं। और तीसरी बात आत्मा की होती है। कुछ लोग इस बात को मानेंगे, नहीं मानेंगे। जो मानेंगे उनके लिए मैं कहूँगा कि आप अपने आत्मा की पुष्टि जरूर करिए, भगवान से जरूर जुड़िए, मंत्रों की चैंटिंग जरूर करिए। और अपने घर में जो आपके क्रिएटर हैं, जिनको कि माता पिता का नाम दिया गया है, दादा दादी का नाम दिया गया है, श्रेष्ठ जनों की बात कही गई है, वो उनके लिए आप ऋणी रहिए, उनके लिए आदर, उनके लिए संस्कार में बने रहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि भगवान, माता पिता और गुरु, इनको कभी भी आप आकलन नहीं कर सकते, इनको एनालाइज नहीं कर सकते, इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इनमें आप त्रुटि निहारने की क्षमता या लिमिट आपके पास प्रकृति ने नहीं दी है। ये आपके निर्माण करता है। अगर माता पिता नहीं रहते तो आपका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। हम कहते हैं भगवान ने हमको रूप दिया है, भगवान को हमने तो नहीं देखा, भगवान ने एक माध्यम बनाया, दादा दादी बनाया, उन्होंने माता पिता को दिया, माता पिता ने हमें दिया। तो आप समझिए हमारे संस्कारों में हमारे पूर्वजों का कितना बड़ा ऋण है। हमें तो हमेशा कृतार्थ होना चाहिए। अपनी 4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां, जितना आपको याद हो पाए उनके बारे में चिंतन मनन करिए, उनके लिए सेवा भाव होइए। हमारी परंपराओं में, हमारी सभ्यताओं में, हमारे पूजा पाठ में पितृपक्ष दिया गया। क्या करते हैं हम उसमें जाके अपने पितरों को, जिनको देखा नहीं, जिनको सुना नहीं, बस याद कर लेते हैं, दादा के परदादा और परदादी, और उनके लिए आचमन करते हैं, उनके लिए पुष्प अर्पित करते हैं, उनके लिए श्रद्धा का भाव रखते हैं। हम ऐसे संस्कार के लोग हैं कि हम अपनी आत्मा की पुष्टि सुबह नहा के, प्रणाम करके, हम अब माता पिता के चरणों को छू के हम अपने आत्मा की पुष्टि करते हैं, हम अपने आत्मा को संबल देते हैं। अगर आपने अच्छा खाना खा लिया, बड़े अच्छे पकवान खा लिए, लेकिन मन को पोषित नहीं किया, आत्मा को पोषित नहीं किया, तो आप समझिए कभी भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते। आयुर्वेद के ऋषियों ने बोला था कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा यही है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय वन स्वस्थ विधेयते। मतलब दोष धातु मल, जो शरीर की फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, वो चीजें तो बैलेंस रहनी चाहिए, लेकिन प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, अगर आपकी आत्मा, इंद्रिय और मन नहीं प्रसन्न है तो आप स्वस्थ नहीं है। इतना बड़ा रहस्य की बात आज से 5000 साल पहले अगर बता दी गई और आज के दिन में भी शाश्वत 100% वो सत्य है, तो आप सोचिए कि वो मनीषी भगवान से भी श्रेष्ठ रहेंगे, जिन्होंने ये ज्ञान देके लाखों करोड़ों और कितने लोगों के जीवन में नई रोशनी दी है। हम तो परंपरा के लोग हैं, हम संस्कारों के लोग हैं, लेकिन हम इससे दूर हो रहे हैं। हम अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, अपने से बड़ों से दूर हो रहे हैं। उनके हमारे मन में वैचारिक समावेश नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने को बहुत ज्ञानवान समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही वो भी होना चाहिए। कैसे हो सकता है? कैसे दो व्यक्तियों का मस्तिष्क, शरीर एक हो सकता है? जब आपके अंगूठे का एक थंब तक पूरे विश्व में किसी व्यक्ति से टैली नहीं कर सकता, आपके आंख की आइरिस नहीं टैली कर सकती, तो आप कैसे गठरी लेके बैठे हुए हैं कि हमारी बात ही वो नहीं मान रहे, हमको समझ ही नहीं रहे, हमको सुन ही नहीं रहे? ये तो हमारी मूर्खता है ना। सबकी अलग अलग ऊर्जा है, सबके अलग अलग सोपान है, सबके अलग अलग ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान में अगर आपके पास एक टूल है जिसको कहते हैं कि आदर करना, सम्मान करना,
वो आपने जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा ना, तो आप समझ जाइए कि आपसे बड़ा धनवान कोई व्यक्ति नहीं। आज सभी व्यक्ति को केवल क्या समस्या है? क्रिटिसिज्म है, शिकायतें हैं। बच्चों को माँ बाप से, स्टूडेंट को टीचर से, फैक्ट्री के मालिक को वर्कर से, वर्कर को मालिक से। इस क्रिटिसिज्म का जन्म जब हमें होता है तो हमारे सैड हार्मोन ब्रेन में ज्यादा सिक्रीट होते हैं, और इसका एक ही तोड़ है, उसको कहते हैं एप्रिसिएशन। मैं आपको आज बताता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में आज के बाद से 15 एप्रिसिएशन का एक उद्देश्य लेके जाएं कि प्रतिदिन 15 लोगों की तारीफ आप करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 महीने में आपका शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, आपका क्वालिटी स्लीप, आपकी एनर्जी और आपका आनंदमय मन एकदम अलग रेंज में होगा। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप गुस्सा में बात करते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आप अपने शरीर और ब्रेन में कितने सारे केमिकल चेंजेस कर दिए जो आपके लिए हानिकारक था। आपने लिए जिसकी शिकायत की, जिसके लिए 2 लोगों के बीच में बड़ा उल्टा सुल्टा बोला, वो व्यक्ति पता नहीं उस बात को दिल से लिया कि नहीं लिया। या कोई तीसरा व्यक्ति वो पिक्चर हॉल में बैठ के वो समोसा खा रहा है और आप 2 लोग बैठ के उसके लिए क्रिटिसिज्म की बना रहे हैं, तो बताइए नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो आपको हुआ ना। आपके ब्रेन में कितने सारे केमिकल का सिक्रीशंस ऐसा हो गया जो आपके बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट करते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है। जो आपका क्रिटिक बना रहा है वो आप उसी के तो दोषी हैं। आप एप्रिसिएशन करिए। आप 15 एप्रिसिएशन नहीं, सच्ची झूठ मूठ का भी कर लीजिए, 5-7 सही कर लीजिए, 10-15 आप झूठ मूठ का कर लीजिए। आप घर से बाहर निकलिए, आप पेड़ देखिए कितने सारे हरे, अरे वाह, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन, इतना ग्रीन तो मैं भी नहीं जानता, नेचर ने कितना बढ़िया दिया है। आप देखो आपके हैप्पी हार्मोन किस तरह से सिक्रीट होते हैं। डोपामिन होता है हैप्पी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन होता है हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन होता है हैप्पी हार्मोन, एंडोर्फिन होता है हैप्पी हार्मोन। जब आप तारीफ करेंगे तब तो ये हार्मोन सीक्रेट होंगे, क्योंकि इसका नाम ही हैप्पी हार्मोन है। घर में किसी ने सब्जी बनाया, ठीक है, नमक ज्यादा पड़ गया, आप झूठ मूठ का बोल दो ना, कह रहे नहीं बहुत बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। तो आपने किसको बोला? आपने बोला किचन में अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। लेकिन जो ब्रेन में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हुआ उसका बेनिफिट तो आपको मिल गया, और जिन्होंने सुना उनको भी अच्छा लगा। क्योंकि तारीफ से हर व्यक्ति की ब्लेसिंग मिलती है। आप इस बात को समझ लीजिए। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं? तारीफ तो कर रहे हैं भगवान लोगों का। हनुमान जी की तारीफ हो रही है, दुर्गा जी की तारीफ हो रही है, जो भी विधान आप कर रहे हैं, क्या करते हैं? किसी कैरेक्टर डिग्निफाई नहीं कर रहे हैं आप तारीफ में, चौपाई के रूप में आप वंदन कर रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान तारीफ सुन के अगर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये जो इंसान अगल बगल आपके पास रहते हैं वो तारीफ सुन के आपको ब्लेसिंग नहीं देंगे? जरूर देंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप अपने गुणों से, आप अपने विचारों से दूसरों की भी ब्लेसिंग आप पा सकते हैं। तो अपने अगर 15 दिन का, मैं आपको ये बात बता रहा हूं जो मैं पिछले 15 सालों से यूरोप के देशों में मैं साइंटिफिकली प्रूव करता हूं, तो कि ये करके लोगों को इतना फायदा मिला। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि ऐसे ऐसे यूरोप के लोग जो डाइवर्स ले लिए थे प्रोसेस में, और उन्होंने हमारे इस फंडामेंटल्स टूल्स को अपनाया, और केवल 2-2.5 महीने में ही उनके वो पूरी प्लानिंग चेंज हो गई। उन्होंने खूब अच्छा लेटर भेजा कि डॉक्टर यू सेव आवर लाइफ, और पता नहीं क्या हो गया था, और नाउ वी प्लान टू लिव टुगेदर। और हम लोग बोला था सुबह उठना तो आपके बगल में बीबी हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तारीफ के एक शब्द बोलना और उठ के चले जाना बाथरूम में। चाहे सच बोलना चाहे झूठ बोलना, लेकिन बोलना जरूर।
कि योर आई इज ब्यूटीफुल, यार योर चिक्स इज वेरी नाइस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, अब बोल के आप चले जाओ। हो सकता है शुरू में पहले दिन अच्छा ना लगे, लेकिन इस प्रैक्टिस को करके लोगों के भरे हुए गांठ सब खुल जाते हैं और हैप्पी हार्मोन से पूरी लाइफ ही हैप्पी हो जाती है। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जिससे नफरत हो, जिससे क्रोध हो, तुरंत फोन उठाइए, झूठ मूठ का ही तारीफ का आप बोल दीजिए, उसके बाद फोन रख दीजिए। भले उनसे आपकी 6 महीने पहले बात हुई हो, साल भर पहले बात हुई हो। ये ऐसे साइंटिफिक टूल हैं जो हमारे आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने बोला था कि मन को हम कैसे ऊर्जावान बना सकते हैं, कैसे हम आनंदमय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनों को कैसे हम जोड़ सकते हैं, और कैसे हम जीवन बना सकते हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य तो यही था। आयुर्वेद ने तो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, आयुर्वेद केवल एक देश का ज्ञान नहीं था, आयुर्वेद को पूरे विश्व को, और मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 वर्षों से आयुर्वेद के ज्ञान की रिसर्च को पूरे विश्व ने माना है। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको कि एलोपैथ का परदादा कहा जाता है, वो जिधर ही आंख देख लें आधी उधर ही चलती है। आप लोगों ने भी कोविड के टाइम में बहुत सुन लिया होगा, समझा होगा। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को जड़ से खत्म करना है तो हमको आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथ की तरफ जाना पड़ेगा। और $400 मिलियन के प्रोजेक्ट को लेके भारत सरकार के आयुष विभाग से MU साइन करके गुजरात के जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो 100 वर्षों पुराना है, वहां पे उनका सेंटर एस्टेब्लिश हो गया, और उनके वैज्ञानिक वहां पे आयुर्वेद के मनीषियों के साथ काम करके एक नए रिसर्च, एक नए वेलनेस, एक नए हेल्थ के सोपान को ढूंढ रहे हैं। और इस बात को मैं आपको बताता हूं कि 10 वर्षों के अंदर भारत पूरे विश्व को हेल्थ का एक नया मॉडल देना जा रहा है। एलोपैथ भी बहुत अच्छा है, एक्यूट डिजीज के लिए, इमरजेंसी के लिए, ट्रॉमा के लिए, सर्जरी के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एलोपैथ से बढ़िया कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। लेकिन जब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की बात आती है, साइकोसोमेटिक की आती है, तब लगता है कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है कि हम योग और आयुर्वेद को अपनाना भूल गए। योग की चीज़ों को आप देखिए, हम लोग 11वां अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए हैं 21 जून को। पूरे विश्व के सभी देश, 197 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग योगा एज ए इंटरनेशनल योगा डे, और वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। तो भारत की तो ज्ञान थी। अब पीछे चूंकि हम कई वर्षों तक गुलाम रहे, हमारे आयुर्वेद को, हमारे परंपराओं को, योग के सभी पुस्तकों को जला दिया गया, इसका विकसित नहीं होने दिया गया। लेकिन सौभाग्य है हम सभी नागरिकों का कि भारत सरकार अपने उस मंथन के साथ आयुर्वेद और योग को विश्व पटल पर ला रही है, जो सबके लिए सुखायु हितायु हो और सबको निरोगी की परिकल्पना करती है। आप मन और आत्मा के लिए आज जरूर जो आप सुने हैं उस चीज को आप रखिएगा, लेकिन जो सबसे पहला है, जहां से दिनचर्या शुरू होती है, आहार की बात है। आहार में भी हम इतना भटक गए हैं कि अब हमारे किचन को जोमेटो, टोमेटो और ये पेप्सी और लोगों ने कैप्चर कर लिया। आप जानते हैं जो आहार की परिकल्पना भारत में है वो विश्व में कहीं नहीं थी। हम तुरंत के भोजन बना के तुरंत खाने वाले लोग थे। हम तो ऐसे थे कि हमारा सुबह का भोजन भी बासी नहीं होता था कि वो शाम को खाएंगे, वो हम शाम को फिर बनता था। सुबह जो भी भोजन बना, आटा सान के रोटी बनी, चावल दाल सब्जी, सब खा पी के जो बच गया कुत्ते को, गाय को देके, और वो पूरा चौका लीप पोछ के, हम लोगों ने बचपन में वो जिंदगी देखी है, और सब सफाई करके सब कुछ खत्म हो गया। शाम का भोजन तत्क्षण बनता था। यही कारण है कि आज जो फ्रिज आ गया, ये सबसे बड़ा जानलेवा चीज है आपके जीवन में। जो माइक्रोवेव आ गया, ये सबसे बड़ा जानलेवा चीज है आपके लाइफ में। आप कम से कम इसका उपयोग करें। अब गेहूं की वो वेराइटियां आ गई हैं हमारे पास कि अगर गेहूं को आपने सान के, आटा सान के फ्रिज में रख दिया और सुबह का सना हुआ शाम को आप बनाएंगे, कल बनाएंगे, तो उसकी रोटी का पाचन आपका पेट नहीं कर सकता।
फ्रिज में रखे हुए चीजों का, देखिए किसी चीज को, फल को आप 2-4 घंटे के लिए रख ली वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कुक्ड आहार को अगर आप फ्रिज में रख के खा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो अमृत नहीं है, वो आप जहर के रूप में ले रहे हैं। मैं तो अपने व्याख्यानों में कहता हूँ कि मैं लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ कि आलू गोभी की सब्जी बनी, उसका एरोमा और उसका सब चीज बगल वाले कमरे वाला बता देगा कि आज घर में ये सब्जी बन रही है, और उसी आलू गोभी की सब्जी को फ्रिज में रख दीजिए और बगल की आंटी को बुलाइए, आंख पे पट्टी बांध दीजिए और उस कटोरी को उनके नाक तक ले जाइए। अगर वो केवल सूंघ के बता दें कि आलू गोभी की सब्जी है तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। मैं इंटर कॉलेज के बच्चों को बताता हूँ। इसकी भीषणता को मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इससे थोड़ा सजग रहिए। आपको नहीं मालूम है, विज्ञान की दुनिया के आप सभी लोग ज्ञानी पुरुष हैं, अगर आपके शरीर को फ्रिज में रख दें तो क्या होगा, और दूसरे दिन निकालें शाम को, पहले तो 5 मिनट में आप यात्रा पूरी हो गई, लेकिन जब 24 घंटे में हम निकालेंगे तो आप किस रूप में निकलेंगे आप इसकी परिकल्पना करके भी डर जाओगे। एकदम सिकुड़े हुए, वास्टनिंग और कलर सब फेडेड, काले सांवले। सोच लीजिए, ये तो जीवित शरीर की बात है, और जो हम खा रहे हैं वो तो काट कूट के बना हुआ है, उसकी क्या दुर्गति होती होगी। बस मानसिक रूप से आपका आंखों में दिख गया, हाँ वो सब्जी तरी और वो गोभी दिख रहा है, और नहीं तो आपने उसको माइक्रोवेव में कर दिया, वो आपने डबल पॉइजनिंग कर दी, उसके बाद आप उसके अपने आहार में डाल लिए। सबसे बड़ी बात है कि हम फूड की जो बात करते हैं, आहार की बात करते हैं, हमको भोजन अपने ज्ञानेंद्रियों, अपने नॉलेज ऑफ ब्रेन के साथ करना चाहिए। आज सभी डॉक्टर कह रहे हैं कि भोजन के समय आप टीवी न देखें, मोबाइल न चलाएं। बहुत सही बात कही गई है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि हम जब भोजन को पहले छूते हैं ना, तो हमें कृतज्ञता करनी चाहिए। आपको मालूम है आप क्या करने जा रहे हैं? आपके पास जो भोजन के रूप में सलाद, चावल, दाल, रोटी बनी है, इनका भी अपना जीवन था, ये भी जीवित थे। पेड़ पौधों का भी अपना जीवन होता है, इनकी अपनी पूरी साइकिल होती है, इनको अपने जैसे बनाने की क्षमता होती है जो एक मनुष्य को होती है। चाहे आप नॉनवेज खा रहे हो या वेज खा रहे हैं, सब में जीवित आत्मा थी, और आप उसको अपने शरीर में, अपने शरीर की बल और सौष्ठव बढ़ाने के लिए उसका भक्षण करने जा रहे हैं, उसको आहार रूप में लेने जा रहे हैं, तो आप उसके ऋणी हुए कि नहीं? इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन से पहले उसके लिए कृतज्ञता जरूर जाहिर करिए, एप्रिसिएशन जरूर करिए। उससे फिर आपके हैप्पी हार्मोन होंगे और आपकी जो जठराग्नि है वो पूरी और पूरी सीक्रेट होगी, क्योंकि आप सम्मान के साथ, कृतज्ञता के साथ अपने शरीर में बल बुद्धि के विकास के लिए किसी जीवित चीजों को परिप्रेक्ष्य में बनाए गए आहार के रूप में, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे खीर हो, आप उसका सेवन कर रहे हैं। तो आपका जो संस्कार स्वभाव अगर ऐसा रहता है तो आप ये समझिए कि सबसे पहला बेनिफिट आपको गया। और आयुर्वेद में तो कहा गया है कि आहार ही औषधि है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि आहार ही औषधि है, तो आप तो जी लेंगे। और अगर नहीं बैठी तो मैं एक डॉक्टर हूं, आपको बता के जा रहा हूं कि आपका औषधि ही आहार बन जाएगा। बिल्कुल सर। समझ लीजिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सही बात कह रहा हूं। आज के दिन आपके पास दो ही रूप है, आहार ही औषधि है, इसको समझ लीजिए तन मन धन से, या औषधि ही आहार है। फिर इसके लिए तैयार रहिए, 20-20 गोलियां सुबह से शाम तक खाइएगा और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाइएगा। 65% डिजीज केवल आपके फाल्टी मेटाबॉलिज्म, रॉन्ग लाइफ स्टाइल से होती है। ये WHO ने कंफर्म कर दिया। 35% डेथ में केवल सर्जरी, इन्फेक्शन, एक्सीडेंट और बर्न और ये सब चीजें होती हैं।
अब आप सोचिए 65% के लिए जब केवल आप ही जिम्मेदार हैं तो अपना डॉक्टर बनेगा कौन? आप किसी डॉक्टर के कंधे पे अपना जीवन मत रखिए, वहां से फिर दोनों गति मिलेगी आपको, जीवन और मृत्यु दोनों की संभावना है। लेकिन अगर आप अपनी गति के संचालक अपने बन लेंगे तो आप समझ लीजिए कि केवल और केवल जीवन मिलेगा, निरोगी जीवन मिलेगा। बात होती है पानी की। देखिए, हमको पानी भी लेने का ढंग नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप भोजन के 1 घंटा तक पानी नहीं पी सकते और भोजन के आधा घंटा तक पानी नहीं पी सकते। हम जब खाना खाते हैं तो आयुर्वेद में कहा गया है कि एक ग्रास को 32 बार चबाना है। हम वो भी भूल गए हैं। हम क्या तोड़ते हैं, कितना तोड़ते हैं, ये मालूम ही नहीं है। दिमाग मोबाइल पे है या टीवी पे है, क्या टूटा, कितना लिया, ब्रेन को मैसेज ही नहीं गया। और मैं आपको बात बताऊं कि ब्रेन का हमारे लाइफ में क्या रोल है, ये तो मैं किसी दिन आपको 1 डेढ़ घंटा समझाऊंगा। लेकिन आज मैं बता दूं कि जब हम अपने उंगली से दाल छूते हैं या रोटी तोड़ते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को पूरा मैसेज चला जाता है कि ये टुकड़ा और ये वो और ये वाली सब्जी या ये वाला चीज अब हमारे जीभ पे आने वाला है। और हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब एक्टिव मोड पे रहते हैं। और आप आंख बंद करके खा रहे हैं तो आपके पाचन में 40% की डिफॉर्मिटी आएगी। और अगर जागृत अवस्था में खा रहे हैं तो समझ जाइए कि पूरा 100% फूड आपकी बॉडी रिसीव करने के लिए तैयार है। दे आर वेलकमिंग, क्योंकि ये जो फूड है ना, ये हमारे अंदर जितना लीवर, किडनी, आर्गन जितने हैं, मसल्स, बोन्स, सबके लिए एक आवश्यक चीज है। मतलब हम उसको वेट कर रहे हैं, हम भूखे हैं, हमारा एक एक सेल भूखा है। हमारे बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस सब का लेवल कम हो गया है। हम उसको मांग रहे हैं, आपके ब्रेन के थ्रू भूख जागृत कर रहे हैं, तब आप खाने के लिए बैठे हुए हैं। और आप खा कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, देख कुछ रहे हैं। तो हे भगवान, आप कहाँ पे हैं? भटकी हुई आत्मा, शरीर को कुछ नहीं मालूम कि अब क्या आने वाला है। अभी आपने खीर खाया, अब क्या आने वाला है, क्योंकि ब्रेन ने वो मैसेज नहीं दिया कि अब आपने चम्मच में क्या उठाया है। वो अभी तैयार नहीं था, आपका रिसेप्टर्स, कि वो दाल लेगा कि वो खीर लेगा, आपने देखा तो है ही नहीं। तो आप ये समझिए आपका पाचन। और जब आयुर्वेद में कहा गया है कि जठराग्नि के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं तो आम की उत्पत्ति होती है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। आपने खाना खा लिया, अगर वो नहीं पचा तो वो आम बन गया। और जो पचा हुआ है वो तो टू द पॉइंट सभी सेल्स तक एनर्जी लेके जाएगा। और जो पचा नहीं है वो महाबदतमीज है, नालायक है। वो जहां से गुजरेगा ना, कुछ तोड़ फोड़ करता हुआ जाएगा। अब वो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो आप भोजन को लायक समझ के लीजिए। और जल की जहां तक बात कही गई है, हमारी जो एंजाइम होती है ना, वो सिक्रीट करती है हमारे अमाशय में, जिसको जठर बोला गया आयुर्वेद में, स्टमक समझ लीजिए। और 1 घंटे में उसका पूरा मंथन होता है, उस पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव, और वो उसको इमल्सिफिकेशन के द्वारा सॉफ्ट बनाते हैं और डाइजेशन की प्रक्रिया में उसको आगे ले जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में वो आंतों को ट्रांसफर करते हैं। और उसी समय दुर्भाग्य से, क्योंकि खाना गर्म था, आपने ठंडा पानी पी लिया तो आपने और जहर डाल दिया पेट में। क्योंकि ठंडा चीज से हमारी कोशिकाएं सिकुड़ती हैं। कोल्ड, ठंडा बर्फ आप अपने हाथ पे रखोगे ना तो आप समझ जाओगे सिकुड़ जाएगा। जाड़े में जब आप गंगा जी में पैर रखते हैं ना, जब पैर निकालते हैं तो सब सिकुड़ा हुआ रहता है। तो जहां से एंजाइम सिक्रीट हो रहा था, जहां का टेम्परेचर आपका 38 डिग्री था, गर्म था, वहां आपने -5 डिग्री, 10 डिग्री का पानी ठंडा फ्रिज का रखा हुआ। वो खाना तो आपने ठंडा नहीं खाया, खाना तो गर्म खाया। चबा के बॉडी ने टेम्परेचर को मेंटेन किया।
और उसके बाद आपने डाल दिया ठंडा पानी। अब क्या हुआ कि जो पाचक एंजाइम थे वो सिकुड़ गए, तो सिक्रीशन हो गया आधा। और दूसरा क्या चीज हुआ कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस में लग जाता है। हमारा बॉडी इतना रहस्यमय है कि हम जितने अच्छे और बुरे परिस्थिति में रहते हैं, संभालने की क्षमता उसके पास रहती है। तो वो एनर्जी भेजता है अमाशय के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जो एनर्जी पाचन में लगना चाहिए था वो आधा से ज्यादा केवल आपके ठंडे पानी को गर्म करने में लग गया। तो आपने बेवकूफी भरा काम अपने शरीर से करा लिया। खाना खाया आपने 200 ग्राम और काम करा लिया 1 किलो का, तो पाचन तो आपका गया किनारे और शरीर की एनर्जी भी आपकी डैमेज हो गई, वेस्ट काम में लग गई। तो इसलिए जो पानी का उपयोग है, आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह के टाइम में जल अमृत है, दोपहर में छाछ अमृत है और रात में दूध अमृत है। ये 3 चीजें आपको जीवन देती हैं। तो सुबह उठिए, 2 गिलास गर्म पानी जरूर पीजिए, उसमें शहद और नींबू भी जरूर डालिए। नींबू को पानी में जब हम डालते हैं तो एल्कलाइन बन जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमारी जो बीमारियां हैं वो 70% एसिडिक फैक्टर से बनती हैं। एसिड बनता है बॉडी में। अगर एसिड वाले फूड खा रहे हैं तो एसिड ज्यादा बनेगा, ब्लड तक जाते जाते ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, ब्लड हमारा एसिड वाला बन जाता है। लेकिन जल एक ऐसी चीज है जो एल्कलाइजर का काम करती है और आपकी एसिडिटी को संभालती है। इसीलिए कहा गया है कि कम से कम आप 12 से 14 गिलास पानी जरूर पिए। और आपको बताऊं, आपने तो सुना ही होगा कि हमारे शरीर में 70% पानी है। अरे भाई, अगर 70% पानी है तो आपका भोजन कैसा होना चाहिए? 70% वाटर तो होना चाहिए। और आप सॉलिड 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 खाए चले जा रहे हो और पानी जो है 10% पी रहे हो, तो आपने बॉडी के इक्विलिब्रियम को आपने तो बिगाड़ लिया ना। इसलिए पानी के लिए मैं विशेष आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुबह उठ के 2 गिलास पानी जरूर पिए, नींबू शहद डाल के लें, और जब भी मौका मिले तो गुनगुना पानी पिए। और एक बात और, रोशन। पानी कभी भी खड़ा होके नहीं पिए, कभी भी जल्दी जल्दी ना पिए। पानी अमृत है। अगर आप घूंट बना के पिएंगे, घूंट घूंट करके पिएंगे, तो आप ये समझ जाइए कि आप अपने शतायु जीवन को प्राप्त करेंगे। मैं आपको बताऊं, आपने जानवरों को देखा है कैसे पानी पीते हैं? चाट चाट पीते हैं। लेकिन हम आप इतने स्मार्ट हो गए कि 1 गिलास को तो 5 सेकंड में गटकने की क्षमता रखते हैं। और हमारे मुंह में जितने भी लार है ना, ये बहुत जीवन उपयोगी एंजाइम रखे रहते हैं। आपने एक घुट केवल पानी मुंह में डाला और थोड़ा हिला दिया, पूरा लार उस पानी में मिल गया और वो अमृत तुल्य हो गया। और ऐसे घुट घुट करके पानी पिएंगे, आप अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को, अपनी एनर्जी को केवल 3 महीने महसूस कर लीजिए कि आपका पाचन कितना बढ़िया हो गया, आपका मोटापा कैसे घट गया और आपका ब्लड प्रेशर कैसे रिड्यूस हो गया। केवल पानी की बात कर रहा हूं मैं। रोशन। दो बातें कही, पानी को घुट घुट करके पीजिए, पानी बैठ के पीजिए, और हो सके तो थोड़ा सा गुनगुना पीजिए हर ऋतु में। फिर आप देखिए ये पानी किस तरह का आपको अमृत के तुल्य रिजल्ट देगा। मैं जो बातें कर रहा हूँ एक चिकित्सक के रूप में भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें पिछले 18 सालों से करीब 16 देशों में मैं वहाँ के डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, सबके सामने कहता हूँ। तो हमको आयुर्वेद की कसौटी को वैज्ञानिकता के रूप में प्रूफ करना रहता है। तो आज मौका मिला है कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो किसी पंडित जी की बाड़ी मत समझिएगा, एक वैज्ञानिकता के रूप में आयुर्वेद के ग्रंथों का सार समझिएगा, तो जीवन में उपयोगी होगा। जो स्वास्थ्य रक्षण की बात कही गई है, उसमें जो आहार, मैं समझता हूँ आहार तो आप सभी जानते हैं। आहार के लिए भी कहूँगा कि कभी भी सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, अपने वाह। क्षेत्र की चीजें जो होती हैं वो खाइए। आज हम भटके हुए हैं। हम ऋषिकेश में रहते हैं,
और पता नहीं आलू प्याज कहाँ हैदराबाद से आता है कि कहाँ से आता है, हमें नहीं मालूम है। हमारी चीज़ें बाहर चली जाती हैं, इसीलिए रोग ज़्यादा हो रहा है कि हम सीजन वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं। ऋतु के आधार पे हमारा आहार होना चाहिए और भोजन में संस्कारित करके हमको लेना चाहिए। तो हम भोजन को बहुत तरीके से, हमारे किचन में हमारी दादी नानी ने बहुत अच्छे तरीके से भोजन को संस्कारित करके पका के उसके गुणों की वृद्धि करी। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड है वो हमारे लिए जहर है, इस बात को जानिएगा। मैं केवल संक्षिप्त में बोलूं कि जो नूडल्स होते हैं, जो मैदा होता है ना, कोई भी प्रिपरेशन अगर आप लेते हैं तो आपको मालूम है कि वो कैसा मैदा होता है? सड़ा हुआ मैदा होता है, 6 दिन पहले प्रोसेस से बना होता है और उसमें केमिकल डाला जाता है प्रिजर्व करने के लिए, जो आपके लिए जहरीला है और आप उसको बहुत चाव से खाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो सफेद जहर हैं 3, वो आपके आसपास नहीं होने चाहिए। सबसे पहला हो गया आपका चीनी, दूसरा नमक और तीसरा मैदा। अगर अपने जीवन, अपने किचन से आप इन तीनों चीज़ों को निकाल दिए तो आप समझ जाइए कि जीवन बहुत ही आनंदित रहेगा। नमक के लिए तो मैं कहूँगा कि कभी भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग न करें। जो समुद्र से लवण मिलते हैं वो देखिए कहाँ से आए हैं, समुद्र से आए हैं, और मॉडर्न मेडिसिन ने प्रूव कर दिया कि ये वाटर रिटेंशन का काम करते हैं, पानी को रोकते हैं आपके शरीर में, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो हमको रॉक साल्ट लेना चाहिए, और रॉक साल्ट जो है सेंधा नमक है, काला नमक है। आप अपने किचन में ये जो कितने प्रचार होते हैं ना, आयोडाइज्ड और अक्रम बक्रम, जो भी टाटा से लेके बाटा तक, इसको एकदम दूर कर दीजिए। सेंधा लवण का उपयोग करिए, लवण भी कम लीजिए लेकिन सेंधा नमक लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको हार्ट की डिजीज की संभावना कम हो गई। अब तो कार्डियक डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं सेंधा नमक खाने को, लेकिन आयुर्वेद में जो आहार परिकल्पना की गई है वो इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि अगर आप केवल सेंधा नमक खाते हैं, अगर आप कागज कलम लेके बैठे हो तो मेरी बातों को जरूर लिखते रहना आप, और कभी कुछ पूछना होगा तो आप पूछेंगे तो डॉक्टर सुनील जी हमको बता देंगे, तो उसके लिए भी परिचर्चा कर लेंगे हम लोग। और दूसरी बात कि आप खाना खाने के बाद रात में 500 मीटर, 500 कदम जरूर चलें। आयुर्वेद में कहा गया है कि रात्रि का भोजन जब हम लेते हैं तो उसके 3 घंटे बाद हमको सोना चाहिए। वैसे तो खाने के लिए हमारे पास केवल 2 ही टाइम होना चाहिए, सुबह 9 से 10 11 बजे तक जब हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, और शाम को 5 से 7 बजे तक जब हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। जैन धर्म की कितनी अच्छी परंपरा है कि वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं, और अब हमें भी इसको अपनाना पड़ेगा। लेट नाइट का फूड हमारे लिए जहर बन चुका है। जो लोग 10 बजे खा के 10:30 बजे सो जाते हैं, वो खाना खा के नहीं सोए हैं, वो जहर खा के सोए हैं। मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता दूं कि आपने क्या किया, आपने इतने सारे खाना खा लिए 10 बजे और आप गए बिस्तर पे, और 20 मिनट 30 मिनट आधे घंटे में आप सो गए। सोए तो क्या हुआ, आपकी आंखें सो गई, कान सो गया, ब्रेन सो गया, सब कुछ, शरीर शिथिल हो गया, हाथ पैर कुछ भी गति नहीं चल रही है, आपके बॉडी ब्रेन के सब डिपार्टमेंट सो गए, और खाना आपने अमाशय में ठूस रखा है, और वो भी आधा निद्रा अवस्था में चला गया। जागृत तो है ही नहीं है वो, क्योंकि जागृत तो तब हमारा ब्रेन एक्टिव होगा। अब जो काम उसको 1 घंटे में करना है वो तो 4 घंटे में करेगा, और 1 घंटे का काम अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे में करता है तो उसको लेथार्जी कहते हैं, कमजोर कहते हैं, वो 100% काम नहीं कर सकता। तो जो आपका खाना वो अधपका आंतों में गया, आंतों ने देखा है ये तो यार सुबह वाला तो ठीक ठाक पच के आया था, ये शाम का क्या पंगा है, तो उल्टे सुन रहे।
अब वो भी परेशान हो गया, उन्होंने नीचे खेला। तो इसी तरह से वो जिग जैग करते करते फिर बड़ी आंत तक पहुंचते पहुंचते लगा कि यार ये तो पूरा पाचन हुआ नहीं। तो आंतों ने कहा मैं तो अब मल के रूप में इसका निसारण भी नहीं कर पाऊंगी। तो पता लगा आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। या आप लैट्रिन गए तो आपको उतना मल बाहर नहीं निकला जितना निकलना चाहिए था। तो नुकसान तो आपका हुआ, आम ने आम की वृद्धि कर दी, आपने पाचक अग्नि को डिस्टर्ब कर दिया। और यही 3 घंटा पहले खा लेते तो 3 घंटा में तो अमाशय से पच के वो आंतों में लिक्विफाई होके फिर वो पानी के साथ जो है अपना टहल रहा है मस्ती में। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 7 बजे से पहले आपका रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए। और आयुर्वेद में कहा गया है कि जो आपका ब्रेकफास्ट होगा वो राजा की तरह होगा, जो लंच होगा वो रानी की तरह होगा, जो रात का भोजन होगा वो भिखारी की तरह होगा। तो अगर इस लेवल से आप फूड लेते हैं तो आप समझ जाइए कि सैकड़ों लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से आप अपने को बचा सकते हैं। जो आयुर्वेद की परिकल्पना वात पित्त और कफ की है, इन तीनों को आप एक सामंजस्य में रख सकते हैं। और नहीं तो पित्त को छेड़ेंगे तो वात बढ़ेगा, फिर आप चिड़चिड़े होंगे, फिर आपके मसल्स पावर कम होंगे, फिर ज्वाइंट रिलेटेड इशू होगा। जो धातुओं का पोषण होता है, आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी वैज्ञानिकता से प्रूव किया है कि हम जो रस लेते हैं वो रस रक्त बनाता है, रक्त मांस बनाता है, मांस मेद बनाता है, मेद अस्थि मज्जा बनाता है, बोन मैरो बनाता है, उसके बाद लास्ट में शुक्र बनता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरह से धातुओं का पोषण होता है। उस समय तो कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं था। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि आप इसमें से एक भी सीरीज को अगर छेड़ेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। पंच महाभूत को आपको ग्रेटिट्यूड के साथ रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आप 500 मीटर 500 कदम चलने की बात कही, वो आपके पाचन के लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे तो स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 10,000 स्टेप चलना बहुत जरूरी है। आप अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप ये समझिए, जब हम पैदल चलते हैं, हमारे सोल जब जमीन से टच होते हैं तो हमारे ब्रेन तक वाइब्रेशन जाता है। जो एनर्जी हम धरती से ले रहे हैं वो एनर्जी हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है वाइब्रेशन के रूप में, स्पंदन के रूप में, और हम स्वस्थ फील करते हैं। शुरुआत करिए 5,000 7,000 स्टेप से पर डे और 10,000 तक आइए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 लीटर तक का पानी प्रतिदिन आपको चाहिए। आप आज आकलन कर लीजिए, पहले के लोग लोटे में पानी पीते थे, कितनी बढ़िया थी कि लोटे का सरफेस टेंशन कम रहता है। गिलास हमारा नहीं था, गिलास तो फिनलैंड से आया। हमारे पास तो लोटा हुआ करता था, हम गोल चीजों में अपना आहार लेते थे। कुआं होता था, नदियां होती थी, वो गागरा होता था, वो सब चीजें। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो परिस्थिति है हम ले रहे हैं। लेकिन कम से कम 4 लीटर का पानी आपको प्रतिदिन चाहिए। और अपने भोजन में रिफाइंड नाम के जहर को अपने घर के गेट के अंदर घुसने मत दीजिएगा। रिफाइंड तेल नहीं है, जहर है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 बार प्रोसेसिंग होता है। आप सोच लीजिए, जो माइक्रोवेव की शिकायत कर रहा था मैं, वो माइक्रोवेव के दादा से फिल्टर होके आता है। आप केवल और केवल देसी घी का, गाय के घी का उपयोग करें। नहीं सुलभ हो तो सरसों का तेल या ना तिल का तेल, इसके अलावा कोई 5वां तेल आपके किचन में नहीं आना चाहिए। आजकल ओलिव ऑयल का वो फैशन चला हुआ है, जबकि स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत अच्छा नहीं है। बाहर के देशों में ओलिव ऑयल को कच्चा खाते हैं, हमारे देश में तेल पका के बनाते हैं। तेल में जहां हम पकाए पॉलीसैकेराइड्स बन जाते हैं और उसके तमाम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोजिशन आ जाते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी नहीं होता है। तो रिफाइंड को हटा के एकदम आप अपने को स्वस्थ रखें। और भोजन में कलरफुल खाना खाइए, इंद्रधनुषी
सप्त रंग वाला। वाह, आपकी फल सब्जियां सब रंग बिरंगी होनी चाहिए। मॉडर्न साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि अलग अलग कलर में अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल और ये फैट, प्रोटीन होते हैं। तो आप जरूर देखिए कि आपका फूड हैबिट, आपका जो सीन है वो रंगीला होना चाहिए, रंग से भरपूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आलू के शौकीन है तो आलू ही खा रहे हैं। फलों को लाल, हरा, नीला, पीला सब रंग के फल का आप अगर उपयोग करते हैं तो आप समझिए कि आपकी ब्रेन की हार्मोनी बहुत अच्छी बनी रहेगी। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। मतलब ये कहा गया कि सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेनी चाहिए। तो बाकी कलरफुल चीज़ों का हमारे शरीर पे प्रभाव बहुत अच्छा है। तो आप इंद्रधनुषी के रूप में वो करें। और रात में आप कभी दही न खाएं, कभी राजमा न लें, कभी चावल न लें, और मैदा तो खैर सुबह भी नहीं लेना है। मतलब दही, चावल और राजमा जो मैं सामान्य देखता हूँ घरों में बनता है, रात के लिए वो कभी भी उपयोगी नहीं है, हमारे शरीर को कभी भी लाभ नहीं दे सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात बहुत लोग करते होंगे, चाय कॉफ़ी कभी भी खाली पेट ना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रहना है तो बिना कुछ ग्रास लिए हुए, चाहे बिस्किट ले लें, चाहे कोई भी चीज़ ले लें, उसके बाद ही चाय पिएं। वो बेड टी के कॉन्सेप्ट को अपने दिनचर्या से एकदम आप दूर कर लीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। क्या बात। क्योंकि आप ये समझ जाइए कि कहा गया है हमको फ्रूट के रूप में, लोग जानते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वो हमारा ब्रेन उसको ले नहीं पाता। सेब इतना मूल्यवान फल है ना कि आयुर्वेद में भी लिखा गया है और लोग बात भी करते हैं कि एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। कितना बड़ा मैसेज है। एक सेब आप अपने दिनचर्या में जरूर प्रारंभ करिए, एक सेब आप जरूर खाइए। ये फैटी लीवर का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीटमेंट है, पाचन को बढ़ाने वाला है, और इसमें इतने सारे एंजाइम और मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, कि आप इसके बेनिफिट को और किसी फल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अपने आहार विहार में एप्पल्स का भी वो करें, और नींबू पानी हमने बोला जरूर आप उसको वो करें। और जो हम भोजन लेते हैं, आयुर्वेद में कहा गया कि जब आप भोजन लेते हैं तो उसके आधा घंटा पहले सलाद जरूर लेना चाहिए। ये हमारे हमारे भोजन जो आने वाला है उसके लिए पूरा बहुत शानदार एक फील्ड तैयार कर देता है पाचन की व्यवस्था में। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर 100% पच गया, ईंट पत्थर भी खा के अगर 100% पचा लिए तो वो आपके लिए अमृत है। और अगर आप मूंग की दाल की खिचड़ी भी खा के और 4 बार दस्त चले गए तो वो आपके लिए जहर है। तो आहार आपका ऐसा होना चाहिए कि जठराग्नि से वो एकदम पच के और बॉडी को हैवी ना बनाए, बॉडी में फैट एकुमुलेशन ना करे, और आपको आलसी ना बनाए, थका हुआ ना बनाए। आहार ऐसा होना चाहिए। तो शारीरिक श्रम भी करना है। ये आज कहा जाता है ना कि हम शरीर को खूब गतिमान रखें और मन को स्थिर रखें। और आज स्थिति क्या हो गई, शरीर तो स्थिर हो गया है और मन गतिमान हो गया। तो बेवकूफ़ी तो कर ही रहे हैं हम लोग। कुछ समझदार लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी अपने शरीर को शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग नहीं करते। कहीं भी जाना है स्कूटर से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, और सब सुविधाओं का समय बचाने का एक उनके ऊपर वो रहता है, लेकिन वो नहीं जानते कि इससे वो अपने शरीर को कितना बड़ा नुकसान दे रहे हैं। नंगे पैर आपको कम से कम 10-15 मिनट धरती पे चलना चाहिए, ग्रास में चलना चाहिए। अपने शरीर वाह, में आप जब तक धरती का आपको मालूम ही नहीं है कि धरती पे कितना बड़ा ऊर्जा है। आपका जीवन ही पूरी धरती से है। धरती को रत्न गर्भा कहा गया है। आपको तो समझ में आता होगा, अनाज ही पैदा होता है। धरती में बस वो रहस्यमय चीज है जिसको आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए।
और धरती से ही हमारा निर्माण हुआ है। हमारा जो पार्टिकल है, जो स्थूल शरीर है, आप ये समझते हैं ना कि हमारे पास सूरज है, चांद है, पेड़ पौधे हैं, हवाएं हैं, पानी है, ये सब चीजें हैं। पंच महाभूत से शरीर बना है। कभी आपने बस इस बात को सोचा कि अगर एक दिन के लिए हमारे इस दुनिया से सूरज गायब हो जाए तो आपका जीवन है क्या? मतलब ही नहीं है। बस एक दिन के लिए अगर पेड़ पौधों को किसी जादू से उड़ा दिया जाए तो आपका जीवन है क्या? जीरो। एक दिन के लिए हवा खत्म कर दिया जाए तो वो तो आप सब समझते हैं कि 2 मिनट की कहानी है। एक दिन के लिए पानी निकाल दिया जाए, एक दिन के लिए धरती हटा दिया जाए तो आपका अस्तित्व बस तो मिनटों में खत्म हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में कभी आता है कि हमको सूर्य भगवान का ऋणी होना है, हमको धरती माँ का ऋणी होना है, हमको पेड़ पौधों का ऋणी होना है, हमको हवाओं का ऋणी होना है? क्योंकि ये तो हमारे जीवन वायु है, जीवन के स्रोत है। अगर आपके मन में नहीं आता तो मैं तो आपके लिए कहूंगा कि आप बहुत बड़े स्तर के बेईमान लोग हैं, कि आप कृतज्ञता भी नहीं रखते। आप ठंडी हवा जब शरीर को छूती है, आनंद की तो प्राप्ति करते हैं, आप उसको थैंक्स तो बोलिए, ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए। आप गंगा जी में जाते हैं डर के मारे कि ओ देवी जी अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, वो तो पैर छू लेते हैं, लेकिन और जगह के पानी का अस्तित्व तो आपको नहीं नजर आता। आपको नहीं समझ में आता कि जब आप बाथरूम में नहाने जाते हो तो ठंडा पानी शावर में क्यों आपको अच्छा लगता है? क्योंकि आपके शरीर में 70% पानी है और एक गुणों की संधान होती है, वृद्धि होती है, तो पानी अच्छा लगता है। आपके शरीर में वायु है तो वायु आपको अच्छा लगता है। आपके शरीर में धरती है, धरती तत्व है, तो धरती पे खड़ा होकर चलना आपको अच्छा लगता है। तो आप ऐसा करके मत जाएं कि जब आप लास्ट में डेथ बेड पे हो तो आप लगे यार हमने तो बहुत लोगों का कर्ज लेके और हम तो ऐसे ही चले गए, किसी को कुछ दिया ही नहीं। होता नहीं है, तब गिल्ट फील होता है। किसी से 2-4 लाख रुपए लिए हैं, नहीं दिए, तो आप कितना विक्षिप्त हो जाते हैं। और जो फ्री के भाव मिल रहा है उसके लिए आप कृतज्ञता नहीं रखते हो, ऋणी नहीं हो। आप उनके लिए सादर का भाव नहीं रखते, आदर का भाव नहीं रखते, तो कहाँ से आप आनंदित हो सकते हैं? इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास आत्मा भी है, मन भी है। आप कितने बड़े बड़े पकवान खा लो ना, अगर इन दोनों को पोषित नहीं किए, 4 रोते हुए लोगों को आपने नहीं हंसाया, क्या तो बात। आपको बड़ा ऋणी कोई नहीं है। आपको मालूम है इकोसिस्टम का कितना बड़ा रोल आपके लाइफ में है? अगर ये जानवर, ये कीट पतंग और ये सब नहीं होता तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इसी को यूनिवर्स कहा गया है। कभी आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, किसी भूखे को देखे, गरीब को देखे, वो आपका परिवार का हिस्सा नहीं है, वो यूनिवर्स का हिस्सा है। आप उसको भी बुला लो, भैया चाय पियोगे, चाय पी लो, एक ब्रेड खा लो। क्या बात। अनजान को आपने अपने तरफ से एक आदर भाव दे दिया। ये आपका स्वभाव होना चाहिए। जब आप चलते हैं, कोई पेड़ सूख रहा है, पानी आप डाल दो। उस पेड़ से आपका लेना देना नहीं है, लेकिन आपने यूनिवर्स में अपना योगदान डाला। क्या बात। बस आप किसी गिरे हुए को, किसी उसको सहारा बन जाओ। आप सुनते होंगे बड़े बड़े उद्योगपति लोग दान देते हैं, ये करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपने कर्मों को, अपनी प्रगति को, क्या बात। अपने उसको और उन्मुख करने के लिए, गति को और बढ़ाने के लिए ये संस्कार पाले रहते हैं। कुछ कुछ जगहों पे तो लोग 5%, 10% अपने प्रॉफिट का डोनेशन में देते हैं। लेकिन आपका भी तो डोनेशन है। किसी सूखे पेड़ को पानी डालना आपका डोनेशन नहीं है? किसी क्या बात दुखारी है आदमी को बस। एक हॉस्पिटल पहुंचा देना, वो डोनेशन नहीं है क्या? किसी को ज्ञान की दान देना। मैं तो इनके लिए बहुत ऋणी हूँ, डॉक्टर सुनील जी के लिए, कि वाकई इस आवाज साहित्यिक संस्कृति मंच संस्थान से ये जो ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान को आयुर्वेद में सबसे बड़ा दान बोला गया है। इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। आप इससे किसी की जीवन बचा सकते हैं, और केवल एक व्यक्ति की नहीं। जब आप ज्ञान एक व्यक्ति को देते हैं
तो उससे 3 पीढ़ियां संस्कारित होती हैं। उस व्यक्ति के बच्चे उस संस्कार को भोगते हैं और उस व्यक्ति के माँ बाप उस संस्कार को जानते हैं। एक परिवार में 3 पीढ़ी का हमारे वहाँ व्यवस्था है, तो वो पूरा परिवार लाभान्वित होता है। और अगर समाज लाभान्वित हो रहा है, पूरा प्रदेश लाभान्वित हो रहा है, इस कार्यक्रम में देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वसुधैव कुटुंबकम की कितना बड़ा ज्ञान दान प्लेटफॉर्म आपकी आवाज साहित्यिक संस्था दे रही है। हम लोग एक माध्यम बन गए, इसीलिए तो खुशी हो रही है कि आज आपसे बात करने का मौका मिला। कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को एक अलग ऊंचाइयों तक ले जाए, एक नई ऊर्जा दे, एक आनंदमय जीवन दे, वो तो आपको चाहिए ना। ये तो आपका प्रारब्ध है कि इस जीवन में आप पिछले जन्म के 25 से 30% प्रारब्ध को भोगते हैं, लेकिन 70 से 75% जीवन इस जन्म के आपके कर्म, आपके व्यवहार, आपके संस्कार आपको बल देते हैं। आप दूसरों को बल दे के देखिए किस तरह आपके इस कार्मिक अकाउंट में ब्लेसिंग्स जुड़ेंगे। कहा जाता है ना कि सबसे सेफेस्ट जगह कौन सी है, तो पहले लोग कहते थे बंकर में, तो बड़े बड़े फ्लैट उसमें और बड़े बड़े जगहों पे। अब जब से कोरोना आया सबकी औकात खत्म हो गई। अभी एक लड़ाई हुआ वो ईरान में, बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। अब आप बताओ, और आयुर्वेद में कहा गया है कि सबसे बड़ी सुरक्षा लोगों की दुआओं में होती है, ब्लेसिंग्स में होती है। तो आप अगर ये बात सोचें कि हमको बड़ों को चरण स्पर्श करना है, उनसे आशीर्वाद लेते रहना है, तब जीवन को आगे बढ़ाना है, गुरुओं से आशीर्वाद लेके हमको आगे बढ़ना है, अपने अग्रजों को आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ना है, तो हम तो उस परंपरा के लोग हैं कि उठ के धरती को प्रणाम करते हैं। हम तो कराग्रे तस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम वाले हैं। हम सुबह उठ के अप्रिशिएशन करते हैं, जिसको देखा भी नहीं उसके लिए हम भाव विह्वल हो जाते हैं। और जो हमारे घरों में है, दिख रहे हैं, जो हमसे मिलेंगे, जिनके साथ हम काम करेंगे मनुष्य के रूप में, वो भी तो एक भगवान का एक अंश ही तो है। और अगर उनके लिए आदर भाव नहीं है, क्रोध और नफरत है, ईर्ष्या है, तो आप समझ जाइए हम भटके हुए प्राणी हैं। तो अपने जीवन को आप एकदम सुचारू बनाएं। मुझको तो मालूम नहीं है कितना टाइम हो गया, लेकिन मन की खुशी के लिए मैं आगे भी जुड़ूंगा। और मन को कैसे पॉजिटिव मोड पे लाया जाए, इसके लिए मैं परिचर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ जगह हमारे व्याख्यान हुए हैं। लेकिन आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बात आपको मालूम है, अगर एक हफ्ते के अंदर आप ऐसे 7 लोगों को बता देते हैं, तो आप समझ जाइए आप बहुत बड़े गुरु की भूमिका में हैं। आज मैं बोल रहा हूं तो आपको लगता होगा अरे डॉक्टर साहब बड़े विद्वान हैं या बड़े समझदार हैं या बड़े ज्ञानी हैं, और आप सुन रहे हैं तो आप शिष्य की भूमिका में हैं, आप लिसनर हैं। तो आप अपनी एनर्जी को कम आंकेंगे। आप सोचेंगे हमको नहीं मालूम, अच्छा ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, अच्छी बात है, आप छोटे हो गए, हम बड़े हो गए। लेकिन विश्वास मानिए, कल ये बात अगर आप किसी तीसरे को बताएंगे तो वहां आपकी भूमिका गुरु की हो जाएगी और उस व्यक्ति की शिष्य की होगी। और जब व्यक्ति की गुरु की भूमिका होती है तो वो महान बन जाता है। वो तो आपने सुना ही होगा ना, गुरु गोविंद दो खड़े। तो मैं चाहता हूं आप गुरु के रूप में 7 लोगों को इन बातों को जरूर बताएं। इससे दोहरा फायदा होगा, आपका ज्ञान संचयन, आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इस नॉलेज से, और 7 और लोग लाभान्वित होंगे और आपका जीवन शतायु होगा। तो आज मैंने जो समय आपसे लिया, मैं उसके लिए भी क्षमा मांगूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, कुछ देने की कोशिश करी, शायद इससे लाभ मिले, जरूर मिले। ये तो हमारी महत्वाकांक्षा है। मैं अपने प्रभु से कहूँगा कि आपका शतायु जीवन हो, आनंदित जीवन हो, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन आपके पास हो। आप डॉक्टरों के पास न जाना पड़े, चिकित्सालयों के पास न जाना पड़े, और आप अपने लिए सुखमय जीवन अपने संस्कारों से, व्यवहारों से प्राप्त करें। आपका जीवन शतायु हो, लंबी उम्र हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने तो आज इतना ऐसा लग रहा है कि आप ही बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जाए।
मानो जब आप बोलते हैं तो वास्तव में मैं सत्य कह रहा हूँ कि बहुत आनंद आ गया। और इतने आनंद की मैं तो पूर्ण रूप से सकारात्मक सकारात्मक होते होते तो निशब्द हो गया कि अब बोलो क्या। आपने इतना सुंदर और इतना सहज और इतना निर्मल और इतना सुंदर बोल दिया है कि हमारे जितने भी प्रशंसक आज जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, उनकी आत्मा को वास्तव में आपने झकझोर कर दिया। और इतने प्रफुल्लित हैं कि जीवन जीने का सिद्धांत क्या है, ये जीवन है किस लिए, ये भाव है किसके लिए। मम मन विशुद्ध तीर्थाने की आपने बात की कि इसको कहीं ना कहीं शुद्धता की अग्रसर रखेंगे तो मनीश्वर शिवालय में अभिषेक करेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। और इतने बड़े संकटों के बावजूद भी अगर कहीं बसता है तो एक मन ही बसता है, जिस मन को हम पावन और जी। पवित्र रख करके आगे धैर्य धारणा को करते हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इतना सुंदर सहज भाव। और मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपकी भावनाएं रौशा तक पहुंच रही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ब्लेसिंग आप कर रहे हैं, वो उनके जीवन की समृद्धि है, उनकी खेती है। और वो लगातार इस भाव को लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 18 से 20 देशों के बीच इसी भाव को लेकर के हमेशा हमेशा ख्याति लब्ध है, ख्याति प्राप्त है। और वर्तमान समय में आयुर्वेद के हमारे उदित भास्कर के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जो अरुणिमा है, उसकी लालिमा इसी देश नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंच रही है। और इतना सुंदर और सहज काम करते हैं। जब जब भी आदरणीय डॉक्टर साहब को सुनने का अवसर मिला, गौरव मिला, तो मुझे भी बड़े आनंद हो जाता है और मैं भी समझता हूँ कि मैं धन्य का पात्र बन गया। आपका हृदय तल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। समय की दीर्घा काफी लंबी हो गई, आपने अपना व्यस्ततम समय के बावजूद इतना समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। ये हमारे जीवन की सब सर्वोच्च निधि के रूप में तो हमेशा रहती ही है, लेकिन ये जीवन निधि के रूप में भी है। आपकी स्निग्धता, आपकी स्नेहता, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं सदैव हमारी पूंजी के रूप में है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम देते हैं। और आपका आशीर्वाद तो निरंतर मिलता है, हमारी संस्थाओं को मिलता है, विद्यालयों को मिलता है, एनएसएस के कार्यक्रमों में मिलता है, एनसीसी के कार्यक्रमों में मिलता है। लगातार बड़े बड़े संस्थानों के अंदर आप अपना आशीर्वचन देते हैं, तो मानो लगता है कि स्वयं भगवान बृहस्पति जीवन और धनवंतरी जीवन जीने की कला दे रहे हो कि तेरा ये जीवन जो दिया गया है तुझे, उसके स्वरूप से तूने इसका उपयोग करना है। केवल भौतिकता के युग की तरफ, अंधी दौड़ की तरफ नहीं दौड़ना है, बल्कि उस परमात्मा के भी धन्यवाद करना जिसने तुझे पीछे से सब कुछ दिया है। जहां तक तू चलना है उसका थैंक्स भी करना है। इतनी सहज बात आपने आज सुनाई डॉक्टर साहब कि जीवन धन्य हो गया है। वेद व्यास पीठों पर विराजमान धर्माचार्य भी इस भाव को लेकर के नहीं, बल्कि आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ को इसको दिया है, क्योंकि आपने स्वयं इस चीज को महसूस किया, स्वयं इसका अनुसंधान क्या है। नवजीवनन के अंदर जो अनुसंधान हो रहा है, वहां से जो हमारे परिवेशार्थी आ रहे हैं, जो शिक्षार्थी आ रहे हैं, उस विभिन्न ज्ञान को लेकर के विश्व के शिखर तक जा रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। पुनः माँ गंगा से आपकी यशस्विता की कामना करते हैं। आपकी वाणी, आपका ओज, आपका वर्चस्व इसी तरह से सुदूरवर्ती हिमालय की दीर्घाओं तक रहे, इस पवित्र कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी हमारे दर्शक जुड़े उनको प्रणाम करता हूँ। आपके नामों का उच्चारण नहीं कर पाया क्योंकि डॉक्टर साहब को सुनते सुनते मानो मैं भी खो गया हूँ कि वास्तव में कितना बड़ा अनुसंधान, भाषा का अनुसंधान, शब्दों का अनुसंधान, योग का अनुसंधान, आयुर्वेद का अनुसंधान और एक व्यवहारिकता का अनुसंधान जो दुर्लभ हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। आपने तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्शन आर्मी है उसको भी सजग कर दिया है कि उसको कैसा सजग रहना है, वरना बाहर का घुसपैठी घुस जाएगा तो कहीं ना कहीं सरहद पर जैसे सैनिकों की वेशभूषा में अंदर घुस गया तो सैनिकों को पता ही नहीं चलता कि हमारा है कि बाहर का है। ऐसे ही हमारे शरीरों के अंदर भी हो रहा है कि हम जो बाहर के जो अंदर घुसपैठी के रूप में वायरल जा रहा है और बुखार और बीमार और कई प्रकार की विक्षिप्तता महसूस हो रही है, लेकिन आपने आज सबकी आर्मी को अलर्ट कर दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन लिख रहे हैं, स्वागत लिख रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार है। इसी भावना के साथ माँ गंगा से आपकी सुस्ता की कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यह विश्राम देते हैं। पहली बार पूरे इस कार्यक्रम में 6 वर्षों के अंदर आज पहली बार 2.25 घंटे कार्यक्रम चला। ये आपकी उपलब्धि है, आपका ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको प्रणाम। थैंक यू।